बहन नाम क्या है आपका? पूजा मौर्य। आप कहाँ की रहने वाली हैं? ऐधा कुंडा प्रतापगढ़। और आपके साथ में कौन खड़ी है? मेरी मम्मी है। और इस बहन पूजा की गवाही है कि 2016 से इन्हें दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इनको रोना आता था और बहुत ज़्यादा चिल्लाती भी रहती थी। यस भैया। आपको जब सबसे पहले इस तरह हुआ आपके जीवन में, उस दिन आपने क्या महसूस किया था? भैया मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे मतलब जैसे गड़ासा वगैरह ऐसे ऐसे धारदार सामान से मुझे कोई मार रहा है, काट रहा है, ऐसे मुझे लगता था। और आपको जब ऐसा दिखता था आपको लगता था आप रोती थी, चिल्लाती थी? यस भैया, मुझे बहुत रोना आता था, मैं बहुत चिल्लाती थी, रोती थी। और आपने लिखा है कि आप 2-3 दिन तक बिल्कुल सुस्त रहती थी, कोई काम भी नहीं कर पाती थी जब आपके साथ ऐसा होता था? यस भैया, मैं 2-3 दिन तक ऐसे लेटी रहती थी, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता था। और धीरे धीरे करके फिर दुष्टात्माओं की वजह से आपको बहुत ज्यादा भूख लगती थी? यस भैया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी। आप बता सकती हैं कि जब नॉर्मल व्यक्ति खाना खाता है, इस समय आप खाना खा रही हैं, पहले आप कितना खाना खाती थी? भैया मुझे सारा दिन भूख लगती थी, रात में जब मैं सो जाती थी उसके बाद आँख खुलती थी तो मुझे इतना ज़्यादा भूख लगती थी, भूख के मारे मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और जितना लोग नॉर्मल खाना खाते हैं उससे कई गुना बढ़कर आप खाना खाती थी? यस भैया। हमेशा आपको खाना ही चाहिए था उस समय? यस भैया, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी मुझे। और आपने लिखा है कि आप स्कूल में भी पढ़ाने जाती थी, और स्कूल में क्या होता था जब आप पढ़ाने के लिए जाती थी? भैया मैं जब पढ़ाने जाती थी, स्कूल में रहती थी, मैं घर से खा के भी जाती थी, फिर भी वहाँ जाने के बाद जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी उसके बाद मुझे बहुत भूख लगती थी, क्लास चलता रहता था, मैं कुछ भी मंगा के दुकान से खा लेती थी। और आपका कहना है कि आपको उसी समय में आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हुआ, इतना ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन होता था कि आप क्या करती थी? आपको कैसे पता चला कि आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपको चिड़चिड़ापन होता था? भैया जैसे मेरे घर वाले मुझे कुछ भी बोलते थे तो मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होता था, गुस्सा बहुत ज़्यादा लगता था, मैं रोती थी उस कारण, गुस्से के कारण चिड़चिड़ापन हमेशा रहता था, ऐसे लगता था मुझसे कोई बात ही ना करे। माँ जी, आप कुछ बता सकती हैं, आपकी बेटी जब गुस्से में आती थी, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो ये कैसा व्यवहार करती थी, कैसे रहती थी? बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्साती है, तो हम लोग बहुत बिगड़ते हैं कि तोहरे के पास कितने गुस्सा लगती है, आप कितना गुस्साती हैं, तोहरे पास कौनो शांति नहीं ना, कौनो जिंद तू का पकड़े है का जौना है, बहुत गुस्साती है तो। और आप लोग भी नहीं समझ पाते थे, आप इतना ज़्यादा ही गुस्सा करती थी कि आप लोग भी समझ नहीं पाते थे इनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं समझ पाते कि क्या गुस्सा में अपने से गुस्सा करती है कि कौनो ऊपरी चक्कर से गुस्सा करती है, ये नहीं पता चलता। और आप जो बहन, आप बहुत ज़्यादा रोती भी रहती थी? यस भैया, बहुत ऐसा क्यों रोना होता था आपके साथ? क्यों आप रोती रहती थी? भैया मुझे ऐसा लगता था सिर्फ हम ही दुनिया में है जो ऐसे मेरे साथ होता है, इसी कारण मुझे बहुत रोना आता था, गुस्सा इतना ज़्यादा लगता था, मैं खुद सोचती हूँ गुस्सा ना करूँ लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था फिर भी। और फिर जब आपको इस तरह प्रॉब्लम थी तो आपने लिखा है कि आपके घर वालों ने आपको दुष्ट आत्माओं के अटैक देख करके आपको 6 से 7 तांत्रिकों के पास ले गए थे? यस भैया जी। वहाँ पे क्या व्यवहार करते थे, किस तरह क्या होता था, आपको क्या हुआ वहाँ से? भैया वहाँ से मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिलता था, वो लोग बताते थे कहीं चुड़ैल है, ये है, ऐसे मतलब वगैरह वगैरह बताते थे। तांत्रिकों ने भी आपके ऊपर सब कुछ करके देखा लेकिन उन्होंने भी आपको छुटकारा नहीं दे पाए? नहीं भैया। और आखिरी में आपने यीशु मसीह के बारे में आपको पता चला और 2021 से आप लगातार चर्च आती रही? यस भैया। वचनों को सुनती थी, आप प्रार्थना को ग्रहण करती थी, और आपने लिखा है कि दुष्ट आत्माओं के जो अटैक होते थे उससे आपको उसी के बाद से छुटकारा मिल चुका? यस भैया। एक बार तारीफ करें जोर से सब जन। और आपने लिखा है कि आपको छुटकारा मिल गया और उसके बाद अचानक आपको 28 नवंबर 2022 को लकवा आपके पैर में हो गया, आपके शरीर में हो गया। लकवे के कारण आपका बायां
पैर काम करना बंद कर गया यस भैया। और आपका पैर काम नहीं करता था नहीं भैया। और आपकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। यस भैया। फिर आपके घर वालों ने, आपने लिखा है कि आपके घर वालों ने आपको बहुत ज्यादा, आपको घर वाले आपके उठा कर लेके जाते थे आपको। यस भैया। आपको कहीं भी वॉशरूम वगैरह जाना होता था तो आपके घर के लोग आपको लेके जाते थे। यस भैया। माँ जी आप बताएं उस समय क्या थी कंडीशन आपकी बेटी की? उस समय भैया हम ये छोटे वाले भैया के सगाई रही थी, वहाँ सब लोग गए थे, आए तो खाना वाना नहीं खाए, लेटा रहे तो 12-1 बजे तलक तो ये नीक सूख रही ही, सब जने जानत रहे, बोलत रही, चालत रही सब। अब ओके बाद से कई बजे, 2 बजे की 2:30 बजे, कई बजे इनका हुआ कहूँ का पता नहीं चला। अब बड़कई बिटिया के लगे सोवत रही नहीं, वो अचानक इनके जो बाथरूम लाग तो अब न बोल पावत यहाँ, न पैर से उठ पावत यहाँ, तो वो का ऐसे ऐसे वो के हाथे पे पीटिन तो वो आँखी खुल गए तो गए तो ये आप संकारत यहाँ छोड़ के एक बच्चे तो कहा जाना है तो गई तो हम कल हमरे लगे गई तो कहा यहाँ नानी मौसी के कहा जनी का हुआ, अब मौसी बोल नहीं न पावत, उठ नहीं न पावत, कहा जनी का कहत यहाँ। और ये रात में अचानक हुआ था? हाँ रात के अचानक। और फिर आपने लिखा है कि आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था और उसी रात यहाँ पर नाइट मीटिंग था। हाँ हाँ। फिर 28 नवंबर को आपको चर्च में लेके आया गया आपकी बेटी को। हाँ, और चर्च में आप थी नाइट मीटिंग में और पापा जी ने देखा और तुरंत जा करके ले हैंड प्रार्थना किए थे उस समय। यस भैया। और उसी दिन ही आप बिल्कुल चंगी हो गई। यस भैया। और उस समय ये तुरंत चली भी थी। तो आइए उस वीडियो को भी एक बार अपने स्क्रीन पर देखते हैं उस रात की। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, दोनों पैर से खड़े हो जा। तेरा दोनों पैर आज से ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। खड़े हो, खड़े हो। अभी मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ। पूजा ये बोल नहीं पा रही ना तो चल पा रही, परंतु आज से ही याकूब का परमेश्वर इसे बोलने की शक्ति देता है। यीशु के नाम से मैं तुझे बोलने का आज्ञा देता हूँ। आज से तेरे पैर का पालिश का असर खत्म होगा। तारीफ करें और उस वीडियो को भी देखेंगे, उस वीडियो को भी देखेंगे जब प्रार्थना के तुरंत बाद ये बहन चली भी थी। उस वीडियो को भी अपने स्क्रीन पर देखते हैं। चल 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 चलो 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 चलो। छोड़ दो जाएगी, छोड़ दो। ताली आपकी कम नहीं होनी चाहिए। ये ना बोल पाती थी ना चल पाती थी, अभी यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया, इसके पॉलिश को खत्म किया है। तुम किसके साथ हो? यीशु के साथ। और जोर से ताली बजाएं। और आज ये बहन बिल्कुल चल पाती है, बिल्कुल बोल पाती है। उसी दिन के बाद से बिल्कुल भी अच्छी है ये। यस भैया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको? नहीं भैया कोई प्रॉब्लम। आप उठ बैठ कर दिखाएं, जोर से हालेलुया बोल कर दिखाएं। हालेलुया। तारीफ करें, हाथों को उठा के ताली बजा के सब। किसने आपको बचाया है? प्रभु यीशु मसीह। जोर से यीशु मसीह के लिए एक बार फिर से ताली बजाएं। हालेलुया फिर से बोलें ऊंची आवाज में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।